कक्षा 8 का विज्ञान का दूसरा पाठ है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता, संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक के प्रकार, गुण एवं उपयोग। नंबर 4 है कांच। नंबर 5 में मृत्तिका एवं उसके उपयोग, साबुन। इसमें पहला जो है मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता। तो मानव निर्मित जो वस्तुएं हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, स्टूल, साइकिल, पंखा, बाल्टी, लोटा, जो कपड़े पहने हुए हैं, ये सारे क्या है? कप, प्लेट मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो हमें जनरली सोचना चाहिए, जो भी सवाल किया जाता है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है जो किताब में लिखा हुआ है हम वही आंसर देंगे। हम थोड़ा सा अलग भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका जो आशय है वही होता है बताने का, कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो दूसरे को समझ आ जाना चाहिए। जो पाठ में दिया हुआ है, ये जूते, मोजे, बेल्ट, बस्ता भी किसी न किसी कारखाने में हमारे लिए कुशल कारीगरों ने बनाए हैं। कागज़ की लुगदी से कागज़, रबर के पौधों से मुलायम रबर, ग्रेफाइट से पेंसिल, लोहे, लकड़ी, प्लास्टिक की पटरी आदि सभी सामान कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो अगर सवाल कोई करता है तो मानव निर्मित वस्तुएं ये हैं। अब मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता क्या है? तो जो मानव ने चीज़ें बनाई हैं उनकी उपयोगिता, जैसे वस्त्र बनाए हैं वो पहनने के काम आते हैं। भवन निर्माण हुआ है तो उसमें रहने के काम आते हैं। कारखाने बनाए जाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, है ना। तो फिर आता है आपका घरेलू कार्य में। तो घरेलू कार्य के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। कपड़े धोना, भोजन पकाना, भोजन जब पकाते हैं तो स्टोव, हीटर या गैस चूल्हा, इनका प्रयोग करते हैं। फिर सिलाई में, घर की सजावट में बहुत सारी चीज़ें, बल्ब वगैरह लगाते हैं, जो लड़ी लगाते हैं वो सारी। बुनाई में, बुनाई की बहुत अच्छी अच्छी तकनीक की मशीनें आ चुकी हैं। कृषि कार्य में तो बहुत ही बड़ा योगदान है विज्ञान का, है ना। जो मानव निर्मित चीज़ें हैं, कृषि कार्यों में बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे हंसिया, खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि का प्रयोग करते हैं। ये सारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। औषधियों में, औषधियाँ जो है, तरह तरह की औषधियाँ बनाई जा रही हैं। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो इसका परीक्षण चल रहा है, तो वो भी औषधि तैयार होगी। अनेक असाध्य रोग जैसे टीबी, तपेदिक भी कहते हैं, हैजा, निमोनिया, मियादी बुखार आदि रोगों को भी एंटीबायोटिक, जैव प्रतिरोधी दवाएं आज के युग में निर्मित कर ली गई हैं। तो ये सारे क्या है? मानव निर्मित चीज़ें हैं। संश्लेषित रेशे, नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन आदि मानव निर्मित रेशे हैं। इस प्रकार के रेशे को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे उच्च अणुभार वाले बहुलक यौगिक हैं। सूती, रेशमी, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलीन आदि धागों से बने वस्त्रों का अवलोकन करें। ओके। अब आता है प्लास्टिक भी मानव निर्मित है, और फिर प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। प्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक, है ना, ये भी प्लास्टिक के ही प्रकार हैं। प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक से पर्यावरण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इससे तरह तरह की बीमारियां फैली हैं। इससे जानवरों पे भी बहुत असर पड़ता है। पॉलीथीन हम यूज करके फेंक देते हैं, जिससे जानवर खा लेते हैं, तो और वो फिर मर भी जाते हैं। ठीक है। अब आता है आपका प्लास्टिक की
उपयोगिता। पॉलीथीन बनाने में एक्रेलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टायरॉन, थर्माकोल, स्टायरॉन थर्माकोल को ही कहते हैं, मेलामाइन, बैकेलाइट। तो इनसे जो ये सारणी बनाई गई है इसको एक बार पढ़ लेंगे, सबके पास किताब है। थैली न टूटने वाली बोतल किससे? पॉलीथीन, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है इनका उपयोग। फिर आ गया आपका कांच। कांच भी मानव निर्मित है और इससे आपको पता है लैब में भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना। कांच का उपयोग करते हैं चश्मे में और जी दूरबीन में, बहुत सारी चीज़ों में कांच का उपयोग, मकानों की खिड़की बनाने में, बहुत सारे चीज़ों में कांच का उपयोग होता है। कांच कई प्रकार का होता है, साधारण या मृदु कांच होता है, कठोर कांच होता है, फ्लिंट या प्रकाशीय कांच होता है। फिर मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करता है जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गूंधी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। पके हुए इन बर्तनों को ही मृत्तिका कहा जाता है। तो मृत्तिका की परिभाषा पता लग गई। जो कुम्हार जो है कांच वो क्या नाम मिट्टी से बर्तन बना के पकाता है, पके हुए बर्तन को ही मृत्तिका कहते हैं। साबुन क्या है? साबुन का प्रयोग हम सब करते हैं, सुबह उठ के नहाने में, कपड़े धोने में साबुन का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक क्या है? बाज़ार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्य साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है, जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफ़ी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। ओके, अब अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ओके, ध्यान से एक बार खुद भी पढ़ेंगे पाठ को, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ओके।